बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे जापानी फल का हलवा या कस्टर्ड, जो बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल बनता है। अगर आपका जापानी फल ऐसे खाने को दिल नहीं करता तो आप इस तरह के डिज़र्ट बना के खा सकते हैं, स्वीट डिशेस बना के खा सकते हैं। तो चलें गाइस, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हमने जापानी फल ले लिए हैं। इसको मैं बहुत ही खूबसूरत अंदाज से काटूंगी। अगर आप चाहें तो रफली भी काट सकते हैं। और उसके बाद आपको ये जो इनके ऊपर कैप्स नज़र आ रहे हैं, इनके कैप हटा देने हैं। गाइस, जापानी फल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपकी बॉडी के लिए, स्किन के लिए, पट्ठों के पेन के लिए, हर लिहाज से आपके लिए एक परफेक्ट ये फ्रूट है। इसका मौसम है तो इसका फ़ायदा उठाएं। तो मैंने इस तरह, ये देखें, इसको काट लिया है एक फ्लावर टाइप। तो मैं सारे ही इस तरह खूबसूरत अंदाज से काट लूँगी। आप ऐसे नॉर्मल भी काट सकते हैं, नो इशू। तो मैं इस तरह इसको काट रही हूँ। तो मैंने सारे ये काट लिए हैं। अब मैं एक जग लूँगी जिसमें मैं इसकी प्यूरी बनाऊंगी, इसको ब्लेंड करूंगी। तो मैं इसको एक जग में ट्रांसफ़र कर दूंगी। गाइस, जापानी फल से रिलेटेड अभी तक आपको इस तरह की रेसिपी किसी ने नहीं बताई होगी। तो यहाँ पर गाइस, इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल देंगे और इसको अच्छे से करेंगे ब्लेंड लाइक दिस। एक प्यूरी सी बना लेंगे। फिर एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें ये अंडेल देंगे, इसमें डाल देंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 गिलास के करीब दूध। आधा किलो से ये ज़्यादा है और 1 किलो से ये कम है। तकरीबन 3 पाव के करीब ये दूध होगा और इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको हम लो टू मीडियम आंच पर पकाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे। और साथ ही हम इसके लिए 1 कप दूध लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कस्टर्ड पाउडर, जो मैंगो फ्लेवर का है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लेवर का कस्टर्ड ले सकते हैं, या इसकी जगह पे आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, नो इशू। लेकिन अगर आप कस्टर्ड डालेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि फ्लेवर सा आ जाएगा और खाने में मज़ा आएगा। गाइस, आपने इसको मुसलसल चम्मच इस तरह हिलाते चलाते हुए पकाना है, वरना ये जम जाएगा, गुठलियाँ सी बनने लग जाएंगी। तकरीबन इसको पकते हुए 4 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून के बराबर चीनी ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। इस तरह बादाम कटे हुए डाल देंगे और इस तरह पिस्ता कटा हुआ डाल देंगे और 3 इलायची मैंने ली हैं, वो भी खोल के इस तरह डाल देंगे। अब ड्राई फ्रूट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। नाउ गाइस, इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। इसके साथ ही गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिल सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद तकरीबन इसको 2 मिनट हमने कुक किया है। अब इसमें शामिल कर देंगे कस्टर्ड लिक्विड, जो हमने दूध के अंदर मिक्स कर लिया था, और इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे और चम्मच चलाते हुए ही आपने इसको पकाना है, वरना ये नीचे लग सकता है, गुठलियाँ बन सकती हैं। तो आपने इसी तरह इसको मज़ीद पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। कस्टर्ड लिक्विड डालने के बाद तकरीबन इसको 4 मिनट हो गए हैं और ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी और इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये बनकर तैयार है। जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाता आपने चम्मच चलाते रहना है, या फटाफट किसी बॉल में इसको ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। गाइस, जापानी फल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो वो ज़रूर देखिएगा कि इस फल के कितने बेशुमार फ़ायदे हैं। नाउ गाइस, ये थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है। अब एक बॉल लेंगे और इसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। गाइस, अगर आपको जापानी फल वैसे खाना अच्छा नहीं लगता तो आप इस तरह डिज़र्ट, स्वीट डिशेस बना के खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको मज़ा आएगा। एक तो आपको इसका जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी मिल जाएंगे और आपको खाने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह डिज़र्ट बनाएं, स्वीट डिशेस बना के खाएं। और कोई भी चीज़ आपको बाहर की पसंद होती है तो घर पे ही ट्राई किया करें, घर पे ही बना के खाया करें। हमने ये सारा एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इस तरह स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा हिला के सेट कर लेंगे। नाउ इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स छिड़क देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे लाइक दिस। थोड़े से बादाम छिड़केंगे और फिर उसके बाद थोड़ा सा पिस्ता भी इसी तरह इसके ऊपर छिड़क देंगे, खूबसूरती के लिए, जो थोड़ा लुक वाइज अच्छा लगे। अगर आप चाहें तो ये ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नो इशू। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, लगा सकते हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है।
गाइज़ मैं ट्राई करूँगी कि मैं जापानी फल में आइसक्रीम की रेसिपी भी आप लोगों के लिए बनाऊँ जो आपको बहुत पसंद आएगी, वो भी बहुत ही फ्लेवरफुल सी टेस्टी बनती है। तो गाइज़ माशाल्लाह से देखें इसका फाइनल लुक कितना ही ज़बरदस्त टेस्टी फ्लेवरफुल लग रहा है। खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फ्लेवरफुल था। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आपके फैमिली मेम्बर्स को कैसी लगी। मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ये लाजमी बताया करें कि आप कौन कौन से कंट्रीज़ से कौन कौन से एरिया से मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मैं गाइस इजाज़त चाहूँगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।